देखिए, जो अगली लड़ाई होगी पाकिस्तान के साथ मिसाल के तौर पे, तो वो एयर वॉर होगी। अब आपका एयर चीफ ही बोल रहा है कि मुझे प्रॉब्लम है, तो अब मैं कौन होता हूँ बताने वाला डिफेंस प्रिपेयर्डनेस? वो बोल रहे हैं कि नहीं है। तो नहीं, जंग तो हमको पहले भी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आया, ये आपने हासिल क्या कर लिया? आप मुझे ये समझा दीजिए, क्या ये आतंकवाद रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा, आप देख लीजिए। वो कोई डरा थोड़ी ना है पाकिस्तान आपसे। अगर उसके पीछे चीन भी खड़ा है तो वो डरा कहाँ है? तो कहने का मतलब ये है, आपने ये कर लिया, चलिए आपकी जो भी सोच है आपने कर लिया। आपने क्या हासिल किया? आपकी जो कमजोरी थी एयरफोर्स की, पहले बालाकोट में दिखी, अब दोबारा फिर अब दिख गई। अब आपका एयर चीफ परेशान हो रहा है, खुलेआम वो बोल रहा है कि मेरे पास वो नहीं है, हवाई जहाज नहीं है, ये लोग टाइम पे कोई काम नहीं करते हैं। कि जैसे मैंने आपसे बताया, चीन खुल के सामने आ गया है। चीन के पास वो काबिलियत है जो अब वो पाकिस्तान को देगा, जिससे कि वो अपना डिफेंस जो है, एयर डिफेंस, उसको और तगड़ा करेंगे। तो ये बेसिकली दो मोटी मोटी बातें हैं। पहली बात है एयर वॉरफेयर, दूसरी है एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। का हवाई जहाज था J-10 और उनकी मिसाइल थी PL-15। अब आप खुद देख लीजिए, जो डेसॉन एविएशन है, जो रफाल बनाते हैं, जब हमने कबूला भी नहीं था कि हमारा कोई जहाज गिरा है, तो उसके स्टॉक प्राइस नीचे चले गए थे। और जो ये बनाते हैं J-10, उसके स्टॉक प्राइस ऊपर चले गए थे। और आप सारे जो लेख देखिए दुनिया में छपे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स थी उन्होंने बहुत ज्यादा ब्रीफिंग दी थी। हमारे यहाँ हमने बात ही नहीं करी है, बिल्कुल हमारी एयरफोर्स ने कोई भी ब्रीफिंग नहीं दी है। अच्छा, फिर जो फ्रेंच इंटेलिजेंस है उन्होंने भी कबूल लिया है कि हमारा एक जहाज गया है। फिर जो डेसो एविएशन है वो भी कबूल रहा है। अब अगर सब कबूल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि चीन का जो आज हथियार है वो मुकाबले का हथियार है वेस्ट के और नेटो के मुकाबले का। मैं तो ये कहूंगा उससे थोड़ा सा बेहतर है कि हिंदुस्तान के साथ। और चाइना अब खुलकर सामने आ गया है कि हाँ, हम सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान को। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक बहुत टेंस सिचुएशन है, इसको आपके व्यूअर्स को समझना चाहिए। अभी कोई सीज फायर नहीं है। बिल्कुल, आपने कहा बहुत टेंस सिचुएशन है, लेकिन पॉज करने की मजबूरी कह लें या पॉज करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे जैसे प्राइम मिनिस्टर ने या हमारी साइड जो बोल रही है, हमारा सिर्फ एम ये था कि हम टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को उनके घर में घुस के मारे। उनका एम ये था कि जब उन्होंने अगले दिन अपना ऑपरेशन किया, तो क्योंकि उनकी हम सरहद के अंदर हमने अपनी मिसाइल्स छोड़ी, तो उन्होंने भी अपना ऑपरेशन किया। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, दोनों साइड तैयार नहीं है अभी पूरी लड़ाई के लिए, जिसे हम कहते हैं फुल फ्लेजेड वॉर, उसके लिए तैयार नहीं है। पर दोनों साइड ने अपना एक्शन करके दिखाया है, और दोनों साइड जो है उन्होंने क्या क्या हासिल किया है वो दोनों साइड को पता है। सानी साहब, एक इंटरेस्टिंग बात आपने कही, चीन खुलकर उनके साथ आ गया है। अगर इस लड़ाई की अगर कोई एक बहुत ही विशिष्ट बात अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे भारत ने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया, उनके 9 एयरफील्ड्स को हमने डैमेज कर दिया और आकाश का इस्तेमाल हुआ, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के बारे में जो कहा जा रहा है कि उसने चीन के उस पूरे एयर डिफेंस नेटवर्क का इस्तेमाल किया और जो दुनिया ने एक नई चीज देखी, क्या वो सच अगर है तो क्या उसके बारे में आप हमको बता पाएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, सबसे बड़ी बात इस लड़ाई की जो देखी गई है, जो अब हिंदुस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कबूल लिया है कि हमारा रफेल या नॉट रफेल, हमारा हवाई जहाज गिरा है। कितना गिरा है उन्होंने कहा वो उसको छोड़िए, उन्होंने ये भी कबूल लिया है कि हमने फिर 2 दिन तैयारी करी और फिर 10 तारीख को हम खुल के दोबारा गए लड़ाई करने के लिए अपने हवाई जहाजों के साथ। तो सबसे बड़ी बात मेरे हिसाब से इस 4 दिन के ऑपरेशन की थी कि हवाई जहाज फाइटर्स का इस्तेमाल करना, और उसका क्या नतीजा निकला। उसके बाद आपने बात करी एयर डिफेंस की। देखिए, एयर डिफेंस जो है, दोनों को कमजोरियां समझ में आ गई हैं एयर डिफेंस की। जो पाकिस्तान है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उसकी ज्योग्राफी ऐसे लंबी है, तो उस ज्योग्राफी के कारण उसकी जितनी भी एयरफील्ड्स हैं वो 100 और 200 किलोमीटर के अंदर अंदर है, और जो मार है S-400 की वो 400 किलोमीटर तक देख सकता है। तो वो सब रेंज में आती हैं। तो अब उन्होंने भी बात को समझ ली है। जैसे मैंने आपसे बताया, चीन खुल के सामने आ गया है। चीन के पास वो काबिलियत है जो अब वो पाकिस्तान को देगा, जिससे कि वो अपना डिफेंस जो है, एयर डिफेंस, उसको और तगड़ा करेंगे। तो ये बेसिकली दो मोटी मोटी बातें हैं। पहली बात है एयर वॉरफेयर, दूसरी है एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, और तीसरी बात जो इतनी इंपॉर्टेंट मेरे को नहीं दिख रही है इस समय, वो है ड्रोन्स और लॉइटर ड्रोन्स। उसको बहुत उछाला जा रहा है, पर ये जो 2 चीजें हैं वो तय करेंगी कि लड़ाई क्या होता है, नतीजा क्या निकलेगा जब होगी। जो ग्लोबली इस वक्त चर्चा हो रही है वो चीन के हथियारों को लेकर चर्चा हो रही है, उसमें कितना दम है? क्या ये किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, या माना जाए कि चीन ने एक नेक्स्ट जनरेशन हथियार बना लिए हैं जो यूरोपियन कंट्रीज के लिए और अमेरिकन के लिए चिंता का सबब हो सकते हैं, या उनके हथियारों की जो क्रेडिबिलिटी है उसको सवाल खड़े हो सकते हैं?
देखिए, जो चीन का हवाई जहाज है और जो मिसाइल है जिसको हम बोलते हैं, उनका हवाई जहाज था J-10 और उनकी मिसाइल थी PL-15। अब आप खुद देख लीजिए, जो डेसॉन एविएशन है, जो रफाल बनाते हैं, जब हमने कबूला भी नहीं था कि हमारा कोई जहाज गिरा है, तो उसके स्टॉक प्राइस नीचे चले गए थे। और जो ये बनाते हैं J-10, उसके स्टॉक प्राइस ऊपर चले गए थे। और आप सारे जो लेख देखिए दुनिया में छपे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स थी उन्होंने बहुत ज्यादा ब्रीफिंग दी थी। हमारे यहाँ हमने बात ही नहीं करी है, बिल्कुल हमारी एयरफोर्स ने कोई भी ब्रीफिंग नहीं दी है। तो उससे ये अच्छा, फिर जो फ्रेंच इंटेलिजेंस है उन्होंने भी कबूल लिया है कि हमारा एक जहाज गया है। फिर जो डेसो एविएशन है वो भी कबूल रहा है। अब अगर सब कबूल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि चीन का जो आज हथियार है वो मुकाबले का हथियार है वेस्ट के और नेटो के मुकाबले का। मैं तो ये कहूंगा उससे थोड़ा सा बेहतर है। आपने कहा थोड़ा सा बेहतर है, और चीन पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ है, तो ये भारत के लिए खतरे की घंटी है, या भारत चीन और पाकिस्तान दोनों की कंबाइंड एयर डिफेंस का मुकाबला कर सकता है? नहीं, देखिए, ये बहुत बड़े खतरे की बात है जो आप हमको असलियत समझनी चाहिए। और खतरा इस बात का है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि चीन उनके साथ खड़ा है, उनके पास सप्लाई जो है वो बहुत तेज आएगी पाकिस्तान के पास। तो इसका मतलब ये है लड़ाई की तैयारी वो जल्दी कर पाएंगे। हमारे केस में अभी हमें ढूंढना है कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कौन सा आएगा। अभी आमका की बात हो रही है हमारे इंडिजिनस वाले की, उसके बाद अमेरिका कह रहा है हमारा ले लो, फिर रशिया कह रहा है हमारा ले लो। कहने का मतलब ये है कि वो तैयारी ज्यादा तेज कर पाएंगे, क्योंकि चीन उनके पीछे खड़ा है और चीन खुल के खड़ा है। ये बात समझने वाली है। जो चीन की टेक्नोलॉजी की जो एडवांसमेंट है वो कितनी आगे है? क्या वो यूरोपियन जो वेपन सिस्टम है उनसे बेहतर है? देखिए, चीन अभी सिर्फ एक ही मुल्क है पूरी दुनिया में जिसने 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के 2 प्रोटोटाइप दिखाए हैं। और चीन ने के पास आज की डेट में 5th जनरेशन के 2 हवाई जहाज हैं, J-20 और J-35A, जो अब वो पाकिस्तान को दे रहे हैं, जिसका बातचीत हो चुकी है। तो हमें ये वेस्ट का प्रोपेगेंडा होता है कि जो चीन की जो इनोवेशन है उसको आप नीचे करके दिखाइए। चीन ने डीप सीक करा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो चीन की बहुत सारी उपलब्धियां हैं। तो हिंदुस्तान में भी लोगों को एक रियल तरीके से असेसमेंट करनी चाहिए कि चीन जो है आज सिर्फ कॉपी नहीं करता है, चीन बनाता भी है नई चीजें और अच्छी बनाता है। आपका असेसमेंट चीन के बारे में क्या है? देखिए, मेरा असेसमेंट चीन के बारे में ये है कि चीन बहुत तेजी से नंबर 1 कंट्री वर्ल्ड का बन रहा है। और उसका मैं एक आपको छोटी सी उसका एविडेंस दे देता हूँ। उसका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो उसका प्रोग्राम है, दुनिया में 193 कंट्रीज हैं टोटल, उसमें से 154 कंट्रीज उसके साथ खड़ी हैं। उन्होंने वो ज्वाइन कर लिया है। तो अगर इतना 80% दुनिया उसको ज्वाइन कर रही है तो कुछ फायदा ही होगा ना उनको वहां पर। तो फायदा डेवलपमेंट का होगा, फायदा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का होगा। आज उनके मुकाबले में कोई मुल्क नहीं है, उनकी शिप बिल्डिंग जो है वो 2.5 और 3 गुना ज्यादा है अमेरिका से। तो आज चीन जो है एक बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच चुका है कामयाबी के, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या भारत के लिए ये खतरे की घंटी, क्योंकि चीन से हमारे रिश्ते उतने अच्छे हैं नहीं, पाकिस्तान से हमारे रिश्ते वाकई बहुत खराब हैं, चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, और लद्दाख और गालवान का एग्जांपल हमारे सामने मौजूद है। तो भारत को क्या करना चाहिए आज की तारीख में? क्या 2 थिएटर ऑफ वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए? नहीं, देखिए, चीन भी लड़ाई नहीं चाहता है, चीन की ये सोच ही नहीं है लड़ाई की। पर कहने का मतलब ये है कि जब तक लड़ाई नहीं होती वो नहीं हुई है। और बहुत सारे तरीके होते हैं जहां आप, जिसको हम बोलते हैं कोऑपरेशन करिए, जिसमें दोनों साइड का फायदा हो, ये हो सकता है। तो ये कहना कि चीन आज हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान दुश्मन है, वो सब ठीक है, ये आज की बात है। अगर सरकार चाहे तो अपनी सोच बदल सकती है, कोई भी सरकार बदल सकती है। ये नहीं है कि पाकिस्तान आपसे लड़ाई करना चाहता है, चीन लड़ाई करना चाहता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कोऑपरेशन चाहिए है, अगर आपको महसूस होता है कि हमको कोऑपरेशन से हमें फोकस करना है। अब देखिए, हिंदुस्तान में आज जो है 80 करोड़ गरीब लोग हैं जिनको फ्री राशन प्राइम मिनिस्टर से मिलता है। अगर हम डेवलपमेंट पे, अपने लोगों पे कंसंट्रेट करेंगे, तब हमें टाइम भी मिलेगा अपनी लड़ाई की शक्ति बढ़ाने के लिए भी, जिसे हम कहते हैं कि टाइम मिलेगा फॉर डेटरेंस प्रिपरेशन, हम वो भी कर सकते हैं। तो ये तो सरकार को फैसला लेना है कि वो करना क्या चाहती है। जहां तक आपका सीधा सवाल है, आज की डेट में चीन जो है वो कॉम्पिटिटर है अमेरिका का। और अमेरिका जो है वो आज महसूस कर रहा है, उनके बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं कि अगर लड़ाई हो चीन के साथ तो वो शायद जीत ना पाए। इसी का कारण है कि जो अमेरिका है वो अपने और एलाइज को, जापान को, साउथ कोरिया को, फिलीपींस को, इंडिया को, उन सबको चाहता है कि आप भी हमारी उसमें आ जाइए।
तो चीन देखिए आज की डेट में एक काफी बड़ी ताकत बन चुका है। आपको लगता है भारत को चीन के साथ रिश्ते बेहतर करने चाहिए? और एक चीज और, अगर चीन युद्ध नहीं चाहता है तो चीन पाकिस्तान के साथ क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि अगर वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ तो फिर एक तरीके से हमारा दुश्मन ही हुआ। देखिए आपका दुश्मन पाकिस्तान भी नहीं है, आपका दुश्मन सोच होती है हमेशा। आप कभी भी अपनी सोच को बदल सकते हैं, अपनी फॉरेन पॉलिसी को बदल सकते हैं। तो पाकिस्तान जो है वो भी कहता है आप हमारे से पीस कर लीजिए। वो ये नहीं कह रहा है कि कश्मीर का इशू कल आप रिजॉल्व कर दीजिए, वो तो सिर्फ यही कह रहा है कि बातचीत शुरू करिए। तो बातचीत तो हम पहले भी शुरू कर चुके हैं। जब हमारे वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, जब मनमोहन प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम पे बातचीत हो तो रही थी बैक चैनल। तो ये तो नीति होती है सरकार की, आप क्या करना चाहते हैं। आप आज अमेरिका जो है वो देख रहा है चीन को दुश्मन है ये मेरा, चीन उसको दुश्मन नहीं देख रहा है। अच्छा, अमेरिका क्यों देख रहा है चीन को दुश्मन? क्योंकि चीन जो है वो कामयाब हो गया है, इसलिए वो दुश्मन बन गया है। ये कैसे हो सकता है कि इतनी कामयाबी कर गया, इतने मुल्क जो है ग्लोबल साउथ के आज चीन के साथ खड़े। तो कहने का मतलब ये है, ये सरकार के ऊपर होता है सोच बनाना, और फिर जब वो सोच बना देते हैं उसके बाद जो बाकी लोग होते हैं वो नैरेटिव बनाते हैं उसी तरीके से कि ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा दोस्त है। ये आपका कोई दोस्त नहीं है, आपका कोई दुश्मन नहीं है, सब कुछ जो है वो आप ही का है। आपको तय करना है कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपका दुश्मन भी दोस्त बन जाएगा, नहीं तो आपका दोस्त भी दुश्मन बन जाएगा। तो जैसे कहते हैं ना कि हर मुल्क को अपना इंटरेस्ट देख रहा होता है, दुश्मन कोई नहीं होता परमानेंट। सानी साहब, ये जो सीरियस ने जो सिंगापुर में जाके कबूला कि हमारे विमान गिरे, भारत में भी तो कबूल सकते थे, नहीं, ये सिंगापुर जाने की क्या जरूरत है? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, पर मुझे ये लगता है, देखिए पहली बात तो ये सरकार का फैसला है। अगर उन्होंने कबूला है तो सरकार ने कहा होगा आप जाके वहां कबूलिए, अपनी मर्जी से तो किया है नहीं, ये पहली बात है। अच्छा, वहां पे जो था कोई और सवाल जवाब नहीं हुआ। अगर यहाँ पे ये कबूलते, अगर ये गोदी मीडिया पे भी कबूलते तो 15 मिनट के अंदर अंदर और सवाल खड़े हो जाते, तो वो थोड़ी बात भी दब गई। तो अब ये मेरी सोच है, पर उनको वाकई उनको हिदायत मिली है कि साहब आप वहां जाके कबूलिए। क्योंकि क्यों कबूलिए? क्योंकि अब ये बात छुप नहीं रही है, अब सारी दुनिया बोल रही है, तो कुछ तो कबूलना पड़ेगा ना। ये जो एयरफोर्स चीफ ने जो बात कही कि भाई समय पे हमको नहीं मिल रहा है, जो और बार बार भारत आत्मनिर्भरता की बात करता है, सेल्फ रिलायंस की बात करता है, मेक इन इंडिया की बात करता है, और अगर इंडियन कंपनीज अगर समय पे हमको नहीं दे सकती हैं तो उस कंप्लेन को आप कैसे देखते हैं? मैं कह रहा हूँ जो एयर चीफ है वो बिल्कुल ठीक बोल रहा है। आज तक एयर चीफ जो है वो अपने अंदर की बात, क्योंकि ही हैज सफर्ड द लॉसेस, एयर चीफ ने सफर करे हैं ना, तो वो बिल्कुल ठीक बोल रहा है। वो परेशान है अंदर से, क्योंकि ये डीआरडीओ हेल्थ कुछ नहीं कर पा रहा है, और इन्होंने आज तक कोई टाइमलाइन करी ही नहीं है। अब आप उसको कोई भी नाम दे दीजिए, आत्मनिर्भरता दे दीजिए। देखिए सीधी सी बात है, मैं सरकार से यही जानना चाहता हूँ, आप मुझे ये बता दीजिए आप अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट में कितना फीसदी, कितना परसेंटेज डाल रहे हैं। जब आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं तो बात समझ में आ गई। अगर आप बाहर से ही सामान ला रहे हैं तो वो पहले भी होता था, अब आपने उसको नया नाम दे दिया। अब हमारे पास ना तो अभी इंजन है, तो सब कुछ बाहर से ही तो आएगा। अब वो अमेरिका के बैठे हुए हैं कि साहब आप हमें अपना इंजन दे दीजिए 414। अब जब तक वो नहीं आएगा तो ये काम नहीं चलेगा, एलसीए का जो नेक्स्ट स्टेप है वो नहीं होगा। तो एयर चीफ क्या करेगा? एयर चीफ की समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान के पीछे खड़ा है चाइना, और चाइना के पास सारा सामान है, वो उसको पकड़ा देगा। हमारे पीछे कोई खड़ा नहीं है, तो हमको इधर उधर ढूंढना ही है ना, जो हमारी इंडिविजुअलाइजेशन है। अभी देखिए आत्मनिर्भरता एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, पर ये पीस टाइम का कॉन्सेप्ट है। जैसे हम आप दोनों बात कर रहे थे, अगर सरकार ये फैसला कर ले कि हमें अगले 10 साल शांति चाहिए, हम डेवलपमेंट करेंगे, तो शांति आ जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ना चीन और ना पाकिस्तान आपको दुश्मन है। उस वक्त में आप आत्मनिर्भरता करिए। इन चीजों में टाइम लगता है, उसके अंदर आप पैसे लगाइए, सोच लगाइए, और एक प्लान बनाइए और काम करिए। अब आप लड़ाई कर रहे हैं और साथ साथ आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, वो कहाँ से होगा? यही तो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तो आप भारत की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को कैसे देखते हैं? अजी साहब बहुत बहुत ज्यादा काम कर रहा है। आप एयर चीफ को ही सुन लीजिए, मैंने क्या देखना है, वो बोल ही रहा है खुलेआम। जब देखिए जो अगली लड़ाई होगी पाकिस्तान के साथ मिसाल के तौर पे, तो वो एयर वॉर होगी। अब आपका एयर चीफ ही बोल रहा है कि मुझे प्रॉब्लम है, तो अब मैं कौन होता हूँ बताने वाला डिफेंस प्रिपेयर्डनेस? वो बोल रहे हैं कि नहीं है। बट सानी साहब, अगर पॉज हुआ है तो सीजफायर भी तो हो सकता है दोनों देशों के बीच में, क्यों जंग लड़े? तो नहीं, जंग तो हमको पहले भी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आया, ये आपने हासिल क्या कर लिया? आप मुझे ये समझा दीजिए, क्या ये आतंकवाद रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा, आप देख लीजिए। वो कोई डरा थोड़ी ना है पाकिस्तान आपसे। अगर उसके पीछे चीन भी खड़ा है तो वो डरा कहाँ है? तो कहने का मतलब ये है, आपने ये कर लिया, चलिए आपकी जो भी सोच है आपने कर लिया। आपने क्या हासिल किया? आपकी जो कमजोरी थी एयरफोर्स की, पहले बालाकोट में दिखी, अब दोबारा फिर अब दिख गई।
अब आपका एयर चीफ परेशान हो रहा है, खुलेआम वो बोल रहा है कि मेरे पास वो नहीं है, हवाई जहाज नहीं है, ये लोग टाइम पे कोई काम नहीं करते हैं इंडिया। तो ये प्रॉब्लम्स है ना बहुत सारी। तो आपको ये सब, और या तो ये हो ना कि अगर आपका एक डेलीगेशन गए हैं, इतने 29 डेलीगेशंस गए हैं, तो उससे हासिल क्या हुआ है? मुझे तो ये समझ में नहीं आया उससे क्या हासिल होगा। क्यों हासिल नहीं होगा? क्योंकि देखिए, जब 9/11 हुआ था तब अमेरिका ने कॉल दी थी कि साहब टेररिज्म इज द बिगेस्ट थ्रेट, ईदर यू आर विद अस और यू आर नॉट विद अस। तो पूरी दुनिया की बात समझ में आ गई। अब आप अमेरिका तो है नहीं, टेररिज्म जो है उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड की पूरी दुनिया ने मान ले कोई कि टेररिज्म की ये डेफिनेशन है। आप ये देखिएगा कि इसके बाद कितने मुल्क आपके साथ खड़े हुए हैं, ये देखिए आप। तो अब आप ये, अगर इसको आप समझना नहीं चाह रहे हैं और आप जा रहे हैं अपने डेलीगेशन वहां जाके कह रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद कर रहा है। अरे भैया, आतंकवाद जो होता है ये मिलिट्री प्रॉब्लम है, इसका हल मिलिट्री है। हल कैसे है मिलिट्री? अगर वो 34 साल से कर रहा है, 35 साल से कर रहा है यही काम, तो आपको 35 साल में अपनी सैन्य शक्ति बढ़ानी चाहिए थी कि उसको लगे अगर मैं करता रहूंगा तो मेरा नुकसान होगा। उसको वो लगा ही नहीं 35 साल। अब आपने जो मिलिट्री प्रॉब्लम थी आपने उसको पॉलिटिकल प्रॉब्लम बना दिया। वो दुनिया कहाँ मान रही है इस बात को? ये प्रॉब्लम। क्या आपको लगता है कि भारत अलग थलग पड़ा है डिप्लोमेटिकली? ये आपसे ज्यादा, मेरे से ज्यादा आप जानते हैं। आप देख लीजिए कहाँ भारत पड़ा है, कितने लोग आपके साथ खड़े हो गए हैं। इजराइल खड़ा हुआ है और वो तालिबान में शायद बोल दिया, वो तालिबान भी उनके साथ चले गए। वो ट्राइलैटरल मीटिंग हो गई है चीन की और अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की। और पाकिस्तान के साथ देख लीजिए आप कितने लोग। अच्छा, पाकिस्तान के साथ 3 है आज बड़ी बड़ी शक्तियां, चीन उसके साथ खड़ा है, अमेरिका कह रहा है मैं दोनों के साथ ट्रेड करूंगा, ट्रंप ने कहा है दोनों के साथ, बल्कि उनका डेलीगेशन अभी गया हुआ है वॉशिंगटन। अच्छा, जो रशिया हमारा सबसे नजदीकी है उसने एक डील साइन कर ली है पाकिस्तान के साथ। अभी वो उनकी कोई वो मिल है, स्टील मिल है कराची के पास, उसको अब वो फिर से रिफर्बिश करेंगे जो सोवियत एरा की थी। तो सब तो उसके साथ दिख रहे हैं। तो हमें सोचना है कि ये क्यों हो रहा है। देखिए, ये एक बहुत सीरियस मामला है। लड़ाई जो जंग जो होती है वो मजाक नहीं होता है कि वो टेलीविजन के ऊपर चिल्ला दिया आपके साहब हमने ये कर दिया, कराची घुस गए, ऐसा आप कहीं नहीं घुस रहे हैं। ये एक मजाक नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा देश का नुकसान होता है और जिंदगी का नुकसान होता है, पैसे का नुकसान होता है। हम दोनों गरीब मुल्क हैं, हमारी इकोनॉमी जो है करीबन 20-20 साल पीछे चली जाएगी। क्या हम ये चाहते हैं? नहीं चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पीछे चीन खड़ा है। ये सब चीजें तो है हमारी हिंदुस्तान की सरकार को सोचनी है ना। अब इसमें मैं क्या बता सकता हूँ आपको? सही।